चाहूं तो तुम्हारा और बाकी तीनों पांडवों का इसी क्षण अंत कर सकता हूं मैं, किंतु उसके साथ उस पीड़ा का भी तो अंत हो जाएगा जो अभिमन्यु को पल पल मरते देख तुम्हें होगी। फिर उस पीड़ा का अनुभव कैसे होगा तुम्हें जो जयद्रथ ने इतने वर्षों तक सही है। अभी तो वो दृश्य देखना शेष है जिसे देखकर तुम स्वयं मुझसे अपनी मृत्यु की भीख मांगोगे। तुम्हारे सामने तुम्हारे कलेजे के टुकड़े टुकड़े होंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं। क्या हुआ? इतने महारथी को देख के भयभीत हो गए? क्यों? नहीं काका श्री, अपितु ये तो सम्मान की बात है कि एक साथ इतने सारे योद्धा मुझसे द्वंद्व करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा, सच में महान धनुर्धर अर्जुन के पुत्र और महानतम योद्धा वासुदेव कृष्ण के भांजे का स्वागत ऐसा ही होना चाहिए। प्रणाम स्वीकार करे आदरणीयों। अपनी सीमा में रहो बालक। जितना कम अपमान करोगे उतनी ही कम पीड़ादायक मृत्यु मिलेगी तुम्हें। जितना जीवित रहूंगा उतनी हानि करूंगा, क्योंकि मेरी श्वास ही मेरा अस्त्र है और जब तक मेरी श्वास चलेगी तब तक यमदेव तांडव करेंगे। कुछ स्मरण हुआ काका श्री? कहा था ना मैंने कि जब जब आपसे द्वंद्व करूंगा तब तब आपके वस्त्र हरण करूंगा और तब तब आपके मुख पर इस लज्जा को देख अपने मन में जल रही प्रतिशोध की ज्वाला को शीतलता प्रदान करूंगा। और हो गया मेरा अपमान, अब और नहीं। महारथियों, आक्रमण करो इस बालक पर। एक क्या रहे हैं? अपने धर्म का पालन कीजिए, मेरा प्रतिशोध लीजिए, आक्रमण कीजिए आचार्य। ऐसा अनर्थ मत कीजिए। ऐसे अधर्म में आप कैसे सम्मिलित हो सकते हो?
आचार्य, वो बालक है। रुक जाइए आचार्य, रुक जाइए। अपना दिया वचन स्मरण है ना पिताश्री? इस बालक की शक्ति इस रथ में है, जो इसे सुरक्षित की हुई है। आचार्य, इस बालक को रथ विहीन कीजिए। माधव, मुझे कई बार चोट लगी, परंतु इस चोट की पीड़ा का भान मेरे मन को विचलित कर रहा है। कहीं ये कोई संकेत तो नहीं? दुर्योधन, केवल आचार्य द्रोण को अपना वचन ज्ञात कराने से क्या होगा? इतने अपमान के पश्चात भी अंगराज कर्ण तो जो के त्यों खड़े हैं। क्या इनका इस युद्ध के प्रति कोई कर्तव्य नहीं? मैं केवल नियम का पालन कर रहा हूं गांधार नरेश। नियम और नीति कहती है कि एक योद्धा के साथ केवल एक ही योद्धा युद्ध कर सकता है, और तुरंत के लिए अभिमन्यु युद्ध के लिए किसको चुनेगा वो उसका अधिकार है। नहीं मित्र, ये विकल्प लेने का समय नहीं है। अंत करो इसका। नहीं मित्र, हमें ये युद्ध जीतने के लिए अनीति का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। नीति सिखाते सिखाते प्रपितामह शरशैया पर चले गए। यदि इन्हें नीति का ज्ञान होता तो आज ये युद्ध संभव ही ना होता। अभिमन्यु, तुम्हें विकल्प चुनना होगा। तो फिर मैं आप सबको वन के लिए चुनता हूं। देख लिया इसने अपना विकल्प चुन लिया। अब इस पर दया दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आक्रमण करने की आवश्यकता है। आक्रमण करो और अपना वचन स्मरण रखो कर्ण। देख रहे हो पांडवों, अभी तो ये रथ विहीन हुआ है, फिर निशस्त्र होगा और फिर प्राणहीन। ये क्या कर रहे हो? धनुष विहीन करो इसे। ठहरो मित्र,
स्मरण रहे, इससे इतनी सरल मृत्यु नहीं देनी है। सूर्यास्त होने तक इसकी श्वास इससे अलग नहीं होनी चाहिए। अबे इसमें बहुत पीड़ा सहनी शेष है। मित्र, ये एक योद्धा है, इसे योद्धा की मृत्यु दो। अरे योद्धा नहीं है ये, उन भगोड़े पांडवों का मेला रक्त है। इसे बहना होगा। मित्र जागो, जागो मित्र, और प्रहार करो। नहीं अंगराज, ऐसा मत करो, यह धर्म है। अधर्म? अंगराज, स्मरण करो, स्मरण करो कैसे इन पांडवों ने तुम्हारे पुत्र को मारा था। दया तो इन्होंने भी नहीं दिखाई थी उस पर। उसकी पीड़ा का मान है मुझे, और प्रहार करो, प्रहार करो उस पर। अभिमन्यु, अभिमन्यु, पुत्र, क्या हुआ माताश्री? उत्तरा बस ऐसे ही। एक बात कहूँ माताश्री, आज मन कुछ विचलित सा हो रहा है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे तो रोज ही युद्ध पे जाते हैं, परंतु आज कुछ विचित्र सा अनुभव हो रहा है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है उत्तरा। मेरा पुत्र महावीर है, और फिर उसे सभी पांडव, पिताश्री, ज्येष्ठ, उनकी सुरक्षा भी तो प्राप्त है। मुझे पूर्ण विश्वास है अभिमन्यु विजयी होकर लौटेगा और तुम उसका तिलक करोगी। हे सूर्यदेव, आज तनिक शीघ्र अस्त हो जाओ। मेरा पुत्र बिना सुरक्षा कवच के युद्ध में गया है। बालक, तुम्हें सबके साथ युद्ध करना था ना? करो, करो युद्ध। थक गए योद्धाओ? मेरी चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई। आचार्य द्रोण, देख क्या रहे? प्रहार कीजिए इस पर।
अब ठीक है ना माधव? आपको कोई क्षति तो नहीं पहुंची? युद्ध में तो क्षति पहुंचती ही है पार्थ, किंतु इस पीड़ा को सहना एक योद्धा का कर्म और धर्म होता है। समय की मार को तो स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। त्रिगर्ता सेना का नाश करो पार्थ। ये द्वंद्व अभी शेष है। मैं महारथी अर्जुन का पुत्र हूं, महारथी भीष्म का प्रपुत्र, वासुदेव कृष्ण का भांजा। इतनी सरलता से नहीं मरने वाला। अरे ये द्वंद्व अभी शेष है। अभिमन्यु 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 बस करो दुर्योधन, अभिमन्यु के लिए इतनी पीड़ा पर्याप्त है। देखो इसकी दशा। अब अभिमन्यु और उसकी पीड़ा का अंत करने का समय आ गया है। नहीं, मेरे अपमान के घाव अभी भरे नहीं है। केवल मेरे आदेश का पालन करो। अभी इसकी मृत्यु का समय नहीं आया है। जीवित रखो इसे, पर प्रहार करो। पूरे बल से प्रहार करो इस अर्जुन पुत्र पर। और स्मरण रहे, इस बालक के शरीर के हर एक भाग में घाव देखना चाहता हूं मैं।
अस्माकं विजयं निश्चितम्। अरे बस बस श्री दुशासन बस मर जाएगा हैं? क्यों इस बात की प्रतीक्षा है? इतना पर्याप्त नहीं? चल एक मांग मुझसे, मैं तुझे मृत्यु दूंगा भीख में। आजा, मांग भीख। बड़ों के समक्ष हाथ भीख के लिए नहीं, आशीर्वाद के लिए बढ़ाते हैं काका श्री। आशीर्वाद दीजिए।
मुझसे आशीर्वाद चाहिए ना, तो ठीक है। नहीं दुर्योधन, जाने दो उसे। ऐसा मत करो दुर्योधन, ऐसा मत करो। चाहिए तो उसके स्थान पर इस निकोदर भीम के प्राण हर लो, पर मेरे पुत्र अभिमन्यु को जाने दो। क्यों? मेरी पीड़ा भूल गए? तुमने दिखाई थी दया मेरे भ्राताओं पर, किंतु मैं तुम पांडवों के भांति निर्दयी नहीं हूं। ठीक, तुम्हारी विनती स्वीकार कर लेता हूं। आओ, आओ मुझसे भीख मांगो। आओ बालक, आजा। आ मैं तुझे मृत्यु भीख में देता हूं। आओ भीख मांग, आजा। हाँ, तुझे मुक्त कर दूंगा। मांग, मांग मुझसे भीख मांग। कहा था ना मैंने काकाश्री, जब जब मिलूंगा वस्त्र हरण करूंगा।
ऐसा नृत्य मत करो, बस करो। नहीं मित्र, देखो अभी सूर्यास्त होना शेष है और अभी इसे और पीड़ा भी देना शेष है, अभी नहीं। मारो इसे जब तक इसके मुंह से चीख ना निकले, मारो। मुझे इसकी चीख सुनाई देनी चाहिए, मारो। अभिमन्यु, माता से कहना कि उनके अपमान का प्रतिकार अंत तक लिया उनके पुत्र ने। पिताश्री से कहना कि मैंने शत्रु को उनकी कमी अनुभव नहीं होने दी। उत्तरा से कहना कि उसके पास मेरी संतान को सुनाने के लिए एक महान कथा है। उत्तरा, क्या हुआ पुत्री? पता नहीं माता, मैंने आपको कहा था ना, आज सुबह से ही मन बहुत विचलित हो रहा है। मैं पुत्री, अरे कोई वैद्य को बुलाओ। आओ, ऐसा था। मामा श्री से कहना कि संसार में उनके चक्र का सामना कोई नहीं कर सकता। परंतु मैंने, उनके भांजे ने इस चक्रव्यूह को तोड़ा और महारथी के मान को तोड़ा।
यदि तू आने को प्रसन्न मुखा पिताश्री! द्वार खुला है तेरा स्वागत, वीर खड़ा द्वारे अभयागत। बाहें फैला के मुस्कुरा के करता अपने अतिथि का स्वागत। चिरनिद्रा का देके वरतू कर अपने अतिथि का स्वागत। कर अपने अतिथि का स्वागत। बस पुत्र, शांत हो जा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा की पदवी ना मुझे मिलेगी और ना ही अर्जुन को। वो सम्मान तुमने हमसे छीन लिया पुत्र। आज महाभारत हार गई, परंतु तुम जीत गए महावीर, तुम जीत गए। मुझे गर्व है कि मुझे तुम जैसे शूरवीर योद्धा के साथ द्वंद्व करने का अवसर मिला। समय आ गया है, अब मुक्त हो जाओ पुत्र। खुला है तेरा स्वागत। प्रसन्न मुख आ। कृष्णे गुणास्फितः पाण्डवेषु च ये गुणाः अभिमन्यु किलेकस्था दृश्यन्ते गुणसञ्चयः। ये तुमने क्या किया? मैंने कहा था मुझे इसकी चीखें सुनाई देनी चाहिए।
इसके प्राण अभी नहीं लेने हैं। सूर्यास्त नहीं हुआ है। सूर्यास्त हो चुका है। इस कुरुक्षेत्र में धर्म और नीति का सूर्यास्त हो गया है। इस सूर्यास्त के पश्चात आकाश का रंग काला नहीं, रक्त सा लाल होगा। बधाई हो मेरे होने वाले सम्राट। बधाई हो, आज तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। आज पांडवों को वो हानि पहुंची है जिससे वो जीवन भर उभर नहीं पाएंगे। मामाश्री, इन पांडवों के मुख पर मुझे प्रतिदिन यही भाव चाहिए। मंतव्य पूर्ण हुआ। अब शीघ्रता से गंतव्य की तरफ चलो। चलो। युधिष्ठिर, ये मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जिसके लिए मैं क्षमा भी नहीं मांग सकता। पता है युधिष्ठिर, मेरे लिए सबसे बड़ा दंड क्या होगा? जो मैं अपने प्रिय शिष्य से कभी दृष्टि न मिला पाऊंगा। वो शिष्य जो मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय है, अर्जुन। गति बढ़ाइए माता। गति कितनी भी बढ़ा लीजिए काकाश्री, कोई लाभ नहीं, क्योंकि कोई भी रथ समय में उल्टा नहीं जा सकता। वासुदेव, अब तक मैं सब कुछ देख रहा था, परंतु अब रहा नहीं गया। प्रभु, मेरे मन में कुछ संदेह है। मेरी मृत्यु धर्म स्थापना के लिए आवश्यक थी, परंतु क्या उस वीर का अंत भी आवश्यक था? क्या आप उसे टाल नहीं सकते थे?
ईश्वर भी समय से परे कहाँ है बारबरीक? परंतु ईश्वर स्वयं समय भी है ना? किंतु ये समय ना प्रश्न करने का है और ना ही अवसर उत्तर देने का। सूर्यास्त हो जाए तो भी विलाप नहीं किया जाता, उसकी आरती की जाती है। आज आपके प्रिय शिष्य के पुत्र ने आपके द्वारा दी गई शिक्षा को सार्थक कर दिया, जो आपने अर्जुन को दी, और अर्जुन ने अभिमन्यु को। आज हम सबके मन भरे हुए हैं, परंतु कांधे ऊंचे, और अब हम में से कोई नहीं रोएगा। क्योंकि अभिमन्यु की यही अंतिम इच्छा थी। आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं माधव, बताइए मुझे। किस वीर का अंत हुआ? युद्ध बलिदान मांगता है पार्थ, और युद्ध में केवल एक वीर ही वीर गति प्राप्त करता है। नहीं, ये मेरा उत्तर नहीं है माता। मुझे सत्य जानना है। क्या हुआ है युद्ध भूमि में? क्यों आप सुशर्मा के साथ युद्ध में इतने व्यतीत थे? क्यों मेरा मन इतना अशांत है? क्यों मैं भय से इतना कांप रहा हूं? क्या ये सभी संकेत किसी अपने की मृत्यु का भान करा रहे हैं? जब तुम्हें सत्य का भान हो चुका है पार्थ, तो क्यों तुम मुझसे असत्य बुलवाना चाहते हो? अभिमन्यु? ये रक्त हाथ से जा क्यों नहीं रहा? ये रक्त हाथ से जा क्यों नहीं रहा? ये रक्त मेरे हाथ से नहीं जाता। क्या ये सत्य है कि मेरा पुत्र अभिमन्यु कर्ण, क्या ये सत्य है? आज अभिमन्यु की मृत्यु नहीं हुई है, आज धर्म और करुणा की मृत्यु हुई है। नीति और चेतना ने मौन साधा है। आज इतिहास से ना अभिमन्यु की शौर्य गाथा कभी लुप्त होगी और ना ही कौरवों के माथे से इस पाप का कलंक जाएगा।
अभिमन्यु का मृत्यु बाण हम सबके चरित्र को छलनी कर चुका है। मत राजमाता, मत रोइए आप। आपके अभिमन्यु के अंतिम समय में उसके मुख पर विजय की मुस्कान थी। मेरी आपसे विनती है, मेरी एक विनती स्वीकार लीजिए। आज आप राजमाता नहीं, अपने पुत्रों की माता होने का धर्म निभाइए। आपके पुत्रों को आपकी आवश्यकता है। आप पांडवों का विलाप रोकिए और मैं अपने पाप का पश्चाताप करूंगा। अभिमन्यु का शव उठाइए सम्राट, सम्मान सहित उसका अंतिम संस्कार करना है। जिसे कंधे पर बिठाकर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठाना था, उसे कंधे पर लेटाकर चिता तक कैसे लिया जाएगा? कैसे? क्या उत्तर दूंगा मैं पांचाली को कि उसका पुत्र इस संसार में नहीं रहा? कैसे समझाऊंगा मैं उत्तरा को कि उसका पुत्र अपने पिता का चेहरा कभी नहीं देख पाएगा? क्या कहूंगा मैं अर्जुन को कि उसके भाई उसके पुत्र की रक्षा नहीं कर पाए? ये च कृष्णे गुणास्फिताः। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पिताश्री कि युद्ध भूमि में आपकी कमी शत्रु को अनुभव नहीं होगी। जब आप सुशर्मा का नाश करेंगे तो आपके पुत्र के शौर्य की कीर्ति आपका स्वागत करेगी।